नगर कैसल की जो दूरी है वो मनाली से लगभग 20 किलोमीटर है। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम जरूर निकालना पड़ेगा। और साथ ही इन जगहों को देखने के लिए आपको एक टिकट भी लेना पड़ेगा, चाहे वो नगर कैसल का टिकट हो, चाहे वो रॉरिक आर्ट गैलरी का हो, या उर्वशी हिमालयन फोक कल्चर का जो म्यूजियम है उसका हो। यहाँ पर आपको टिकट लेने पड़ेंगे। एक बात और याद रखनी है, मंडे को ये आर्ट गैलरी बंद रहती है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं नगर कैसल। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हिमाचल टूरिज्म का द नगर कैसल है और यहाँ पर आकर आपको टिकट लेना है। पार्किंग इजीली मिल जाएगी, हालांकि यहाँ पर आप ऐसे पार्क नहीं कर सकते गाड़ियों को बाहर। यहाँ पर पेड पार्किंग की व्यवस्था है। अगर आप अपने ड्राइवर के साथ आएंगे, मतलब यहाँ की अगर आपने लोकल टैक्सी ली होगी, तो इस चीज का आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं कुल्लू के जो राजा होते थे उनका जो पहले महल हुआ करता था उसे, जो कि अब हिमाचल टूरिज्म के द्वारा होटल में तब्दील कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है यहाँ का कैसल का एंट्री गेट। यहाँ पर एंट्री करने से पहले कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एंट्री है वो फ्री नहीं है, इसके लिए एक फीस है। आपको 50 रुपये का एक टिकट लेना होगा। साथ ही जब आप एंट्री करेंगे तो याद रखेंगे जो विजिटिंग टाइम है सुबह 9 से शाम 6 बजे तक है। और साथ ही ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो म्यूजियम है वो म्यूजियम बंद रहता है मंडे के दिन। कभी आप यहाँ तो विजिट आप कभी भी कर सकते हैं, बट म्यूजियम आप मंडे में विजिट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आपको गेट पर अंकल मिल जाएंगे और यहाँ पर 50 रुपीज़ का आपको एक टिकट लेना है जो कि एंट्री टिकट है फॉर एडल्ट। और यहाँ पर है ना बहुत सारी मूवीज की भी शूटिंग हुई है, मतलब एक दो की नहीं हुई है, बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई है। अंकल जी कौन कौन सी मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ पे? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तेरे नाल लव हो गया, नोट एंड 40, रोजा बरसात माचिस, हंगामा 2 बद्रीनाथ, एक ज्वालामुखी, वाइल्ड डॉग, एजेंट वगैरह, देश मुद्रो। मतलब अंकल को ना मुंह जुबानी याद है। अब मैं अंकल से 3 या 4 बार पहले भी सुन चुका हूँ और इसीलिए मैंने दोबारा सुना था, क्योंकि एक ही सांस में अंकल जी ना सारी मूवीज के नाम बता देते हैं। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसल। इस कैसल की ना बहुत सारी खास बातें हैं, बट आपको मैं थोड़ी बहुत पहले बता देता हूँ। देखिए जो कैसल बना हुआ है ना, ये स्टोन से और वुडन ब्लॉक से बना हुआ, मतलब इसमें जो पिलर डले हुए हैं वो लकड़ी के डले हुए हैं और बाकी ये पत्थर से बना हुआ है। मतलब ये बहुत ही पुराना, लगभग ये जो है 1460 वर्षों तक यहाँ की राजधानी रहा था कुल्लू क्षेत्र की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पत्थर है, ठीक है, इन पत्थरों का यूज करके इसे बनाया है। साथ में जो पिलर्स हैं वो लकड़ी के हैं। मुझे नहीं पता वीडियोस में कैसा लग रहा है, बट भाई इन रियलिटी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सिर्फ ये अब कैसल नहीं है, अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ स्टे करना तो ये आपका वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस होगा आपकी लाइफ का। और यहाँ पर आपको ना देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और साथ में यहाँ पर आप फोटो खिंचवा सकते हैं। जैसा कि अंकल जी ने आपको बताया भी है कि यहाँ पर है ना बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। वो आपने गाना देखा है ना जब वी मेट का, ये इश्क है, ये यहीं शूट हुआ था, ये सॉन्ग इसी जगह शूट हुआ था और मैं आपको वो लोकेशन पर लेकर चलता हूँ। आइए, तो फाइनली हम ना उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर ये गाना शूट हुआ था। ये इश्क है कैसे दिखाएं, जन्नत दिखाएं, जो भी था मैं भूल गया हूँ। तो इसकी लोकेशन है ये, इस जगह पर ये गाना शूट हुआ था। हालांकि यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ये जब मूवी आई थी ये बहुत पहले आई हुई है, तो थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। जैसे ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, बट आपको मतलब महसूस हो जाएगा जब आप गाना देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली सेम लोकेशन है और ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है। ये अब मैंने जैसे आपको बताया कैसल के साथ साथ ये अब यहाँ हिमाचल टूरिज्म का होटल भी है। अगर आप लोग यहाँ बुकिंग कराना चाहते हैं, यहाँ रेस्टोरेंट पे खाना खाना चाहते हैं या आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप लोग हिमाचल टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर यहाँ बुकिंग कर सकते हैं और ये सच बता रहा हूँ एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस आपके लिए रहने वाला है। सो हम यहाँ की जो आंगन है वहाँ पर पहुँच गए हैं और ये जगह कसम से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ से जो व्यू आता है पूरी वैली का वो बहुत ऑसम व्यू है। ये देखिए गाइस, चारों तरफ आपको दूर दूर तक का नज़ारा यहाँ से दिखने वाला है। और एक बात, यहाँ स्नो भी पड़ जाता है। जी हाँ, अगर आप यहाँ रुकेंगे तो आपको यहाँ स्नोफॉल देखने को मिलेगा। यहाँ
स्नोफॉल होता है, बस वो पीक विंटर्स में होता है, जैसे जनवरी का टाइम होता है, फरवरी में भी होता है, कभी कभी दिसंबर में हो जाता है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने बहुत सारी यहाँ की वीडियोस देखी होंगी, आपने बहुत अलग अलग तरह के रील्स में ये जगह देखी होगी। ये बेहद खूबसूरत जगह है दोस्तों, ट्रस्ट करिएगा। और यहाँ पर जो रूम्स हैं, कलाकारी है ना, वो सामने ही देखने को मिलेगी। आइए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये जो रूम्स भी बने हुए ना, एग्जैक्ट जैसे मैंने आपको बाहर समझाया था, बिल्कुल वैसे ही बने हैं। ये पत्थर है और ये लकड़ी के पिलर्स हैं, बीच में आप देखिए यहाँ पर पिलर्स डले हुए हैं ये लकड़ी के, और ये इसी पे बना हुआ महल है। ये पहले राजा महल, कैसल एक्चुअली महल ही होता है, तो कुल्लू के जो राजा थे उनका ये महल था। बट अब क्या है कि अगर आपको भी ये फीलिंग चाहिए राजा महाराजाओं वाली, तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पर रुकते हैं। मतलब ये जगह है ना बहुत सिलेक्टेड होती है, और मुझे लगता है कि फॉरेनर्स है ना मोस्टली इस जगह को चुनते हैं। और नगर एक ऐसी जगह है जो कि थोड़ा ऑफबीट है, मनाली से 20 किलोमीटर पहले पड़ती है, लेकिन बहुत खूबसूरत भी है। और ऐसी जगह है जहाँ पर कम लोग आते हैं, कम टूरिस्ट यहाँ पर रुक पाते हैं। और भाई यहाँ की जो ये वुडन पेंटिंग है ना, इस पे तो दिल ही आ गया है। देखो, हाँ, पूरे लकड़ी पे ही पेंटिंग कर डाली है। ये जगह कितनी ही पुरानी है ये आपको यहाँ देखकर पता चलेगा कि यहाँ पर पुराने जमाने में जो पत्थरों पे पेंटिंग होती थी, जो कलाकारी होती थी, वो आज भी ऐसी ही यहाँ दिख जाती है। बाकी यहाँ से व्यू ना आपको ऐसा दिखेगा, और ऊपर सामने ये रेस्टोरेंट है यहाँ का, जहाँ पर आप लोग रेस्टोरेंट में आकर ब्रेकफास्ट डिनर आराम से कर सकते हैं। और स्टे के लिए भी ना यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ आप रुक भी सकते हैं। और देखने लायक जगह जो है ना वो ये है भाई, यहाँ से जो व्यू है ना अल्टीमेट है। ऐसा व्यू आप ही बताओ कहाँ देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत। और अभी मेरी नजर है ना इस जगह पर गई जहाँ पर पुरानी मूर्तियां हैं। आप देखिए ये ऐसे ही लगी हुई हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है यहाँ पर। और गणेश जी की ऐसी मूर्ति क्या आपने पहले कभी देखी है? कितनी सुंदर लग रही है यार। आइए लेकर चलते हैं आपको यहाँ के रेस्टोरेंट में। मैं आपको साथ ही साथ दिखा देता हूँ कि जो यहाँ का रेस्टोरेंट है वो कैसा है। अगर हम स्टेयर्स की बात करें ना, ये वुडन बनी हुई है, पूरा लकड़ी का काम है यहाँ पर। सो स्टोन्स एंड वुडन एरिया है पूरा। और ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ जाना वैसे मना है, नॉर्मली यहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ लोग रुकते हैं, स्टे करते हैं। और इसके बराबर में ना यहाँ रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको बहुत सारे फूड ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आपको है ना यहाँ पर अगर कुछ ब्रेकफास्ट डिनर लंच करना है तो आप लोग यहाँ, ज़रूरी नहीं है स्टे करके ही आप लोग यहाँ पर फूड को एंजॉय करेंगे। अगर आप लोग ऐसे ही विजिट करने आए हैं, घूमने आए हैं, तो भी आप लोग है ना यहाँ रुक सकते हैं। और जो ब्रेकफास्ट डिनर लंच आप करोगे वो ऐसी लोकेशन पे करोगे ना कि आपका कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा, मतलब कि कुछ बढ़िया वाला एक्सपीरियंस होगा। आप अगर यहाँ पर लंच डिनर करते हैं तो भाई इस व्यू को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। मतलब अभी मैं स्पीचलेस हो गया हूँ 2 मिनट के लिए, क्योंकि शायद जो मैं देख रहा हूँ ना, मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ आप लोग भी देख लें, बट कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। व्यू सच में बहुत अच्छा है भाई। यहाँ पर है ना अगर आप वीडियोस बनवाने रील्स के लिए आ रहे हो, फोटोशूट के लिए, तो आपका कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा। और आपने बहुत सारी रील्स और वीडियोस देखे भी होंगे एक्चुअली यहाँ के। सो यहाँ के जो रेस्टोरेंट का मेन्यू है ना वो कुछ इस तरीके का है। देखिए ये फूड मेन्यू है, आपको यहाँ पर है ना सब कुछ मिलेगा। मतलब हर तरह का ब्रेकफास्ट, हर तरह का लंच डिनर। मतलब आपको फ़िलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ तो जिससे आप अपना बजट भी समझ सकते हैं कि किस बजट पे यहाँ पे सामान मिलेगा और क्या क्या मिलेगा। जो डिशेस है ना वो उनकी लिस्ट ऐसे लग रही है ना कि जैसे कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी ट्रेन की डिटेल हो। छोटा मोटी चीज़ नहीं लग रही है भाई, सब कुछ डिटेल यहाँ दी है। और भाई मेरी नज़र गई यहाँ पर, ये बिल्कुल ओरिजिनल है भाई। पहले मुझे लगा कि डुप्लीकेट लगा रखा है, कान देख कर पता चला है ओरिजिनल है। क्योंकि गाइस हम लोग है ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी आए हैं, अर्ली मॉर्निंग हम आए हैं। हमारा अभी विजिटिंग टाइम जो है ना वो लगभग 10 बजे का है, तो यहाँ पर आपको भीड़ नहीं मिल रही है। वरना क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है ना, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और यहाँ जो रहते हैं उन लोगों की भी भीड़ होती है। तो यहाँ पर है ना ऐसा नहीं है कि इतना खाली खाली आपको ये दिखेगा। ये बहुत फेमस टूरिस्ट पॉइंट है। साथ ही यहाँ जो रुकने की फैसिलिटीज़ है ना भाई गजब है, अमेजिंग है। अगर रूम की बात करें ना तो ऐसा नहीं है रूम्स में बड़े चेंजेस करके मॉडर्न बना दिया गया है। बिल्कुल वही पुराने रूम्स हैं जैसे उस समय हुआ करते थे, या आपने मूवीज़ में पहले देखा है ना पुराने ज़माने वाले रूम्स होते थे। तो अगर ये वाइब लेनी है ना तो इससे अच्छी चॉइस है ना कोई हो नहीं सकती। और साथ में आप देख सकते हैं जैसे ये रूम है, रूम नंबर 106 डिलक्स, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ ही। आप देखो कि
इसके जो डोर्स है ना वो बिल्कुल ऐसे ही पुराने बनाए हुए हैं, ताला लगाया है पुराना, मतलब इसमें है ना कुछ चेंजेस नहीं किए हैं ताकि लोग है ना एग्जैक्टली बहुत अच्छा फील ले सके। यहाँ लकड़ी की ये पेंटिंग है जो कि कितनी खूबसूरत लग रही है, आप खुद देख सकते हैं। तो गाइस हम लोगों ने घूम लिया है नगर कैसल। अब हम लोग यहाँ से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर आगे है ना म्यूजियम है और एक आर्ट गैलरी है। निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी है एंड उरुस्वती हिमालयन फॉक का जो म्यूजियम है वो मैं आपको दिखाऊंगा। वहां पर भी आपको जाने के लिए टिकट लेने होते हैं। साथ ही वो जगह जब ही रिकमेंडेड है जब आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री से प्यार हो या कुछ ऐसी चीजें आपको देखने का मन करें जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होती है और संग्रहालय में संजोई की जाती। सुबह सब हम लोग बाइक ले रहे हैं, यही रास्ता है। देखिए जैसे हम नीचे से आए हैं तो यहाँ अब हमें ऊपर जाना है। और एक और बात बताता हूँ, देखो यहाँ नगर कैसल में ना इसके आसपास आपको बहुत अच्छे अच्छे क्रूजी रेस्टोरेंट और बार भी मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ कैफे और रेस्टोरेंट का मजा उठाना है ना तो भी ये जगह बहुत अच्छी है। तो गैस हम लोग पहुंच गए हैं रोरिक आर्ट गैलरी। सबसे पहले आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको ये जगह दिखेगी जहाँ पर बोर्ड भी लगा है इंटरनेशनल रोरिक मेमोरियल ट्रस्ट का। साथ में जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे ना तो यहाँ के ट्रस्ट के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है आर्ट गैलरी वाला, ये जो एरिया है जो कॉम्प्लेक्स है ये आर्ट गैलरी के लिए है। और इससे जस्ट लगभग 200 मीटर ऊपर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर एक उरुस्वती हिमालयन म्यूजियम भी है जहाँ पर यहाँ से ही जुड़े कुछ चीजें वहाँ आप देख सकते। साथ ही यहाँ आने के लिए ना आपको टिकट्स लेने होते हैं जिसका कॉस्ट लगभग 50 रुपीज है पर पर्सन। और अगर आप लोगों को कैमरा यूज करना है, फोटोग्राफी करनी है तो उसका टिकट 30 रुपीज है। अगर आपको वीडियो के लिए चाहिए तो उसका कॉस्ट लगभग 60 रुपीज है। हालांकि गैलरी के अंदर वीडियो या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, आपको शूज उतार के अंदर जाना होगा। बट बाहर से जो लोकेशन है ना वो बहुत सुंदर है। आइए थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं ना ये हमेशा ही यहाँ ऐसे ही रहती है। मतलब मैं हर सीजन में यहाँ आया हूँ और ये ग्रीनरी ना एज इट इज ऐसी ही रहती है। तो प्लीज इसको मेंटेन करके रखें। कुछ लोग यहाँ आकर फूल तोड़ते हैं या फिर पत्तों को ऐसे मरोड़ते हैं, ये करना यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको निकोलस रोरिक और हेलेना रोरिक इन दोनों की सबसे पहले स्टेच्यू दिखाई देंगे। और साथ में जब आप थोड़ा सा अंदर चलेंगे ना तो यहाँ पर आपको वो गैलरी दिखाई देगी। ये है वो गैलरी जिसमें बहुत सारी अमेजिंग आर्ट्स हैं, पेंटिंग्स है और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको नहीं पता बता देता हूँ, जो ये निकोलस रोरिक है ना ये रशियन फिलोसोफर और आर्टिस्ट भी थे। तो वो यहाँ मनाली रुके हैं, काफी टाइम उन्होंने यहाँ बिताया है तो इसलिए ये यहाँ पर उनके नाम पर ट्रस्ट बना है और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। यहाँ पर भी आप 2 जगह जाएंगे, एक उनका नीचे भी आर्ट गैलरी है जहाँ पर आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हैं। मैं आइए आपको दिखा देता हूँ। सामने आपको देखने को मिलेगा, वहाँ सामने वो जो सामने एक कुटिया सी बनी है या एक छोटा स्टोर है वहाँ पर आपको इनकी पेंटिंग्स मिल जाएंगी। और साथ में एक जगह ये है, ये जो जगह है ना यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, ये है इनका म्यूजियम। और इस जगह ना बहुत शांति रहती है तो आप उस चीज़ की मर्यादा का पालन करिएगा। और यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ हैं जो कि जिनके आप दर्शन और पूजा करते हैं यहाँ लोग। और साथ में जो निकोलस रोरिक की मोटर कार है ना इसका जो मेकर थे वो डॉश थे, रजिस्ट्रेशन नंबर, पावर हाउस सब कुछ इसमें ना दिया गया है। अंदर उनकी कार आज भी ऐसी ही रखी है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो कार दिख जाएगी। ब्लैक कलर की कार है गाइस। और क्या आपने इस तरह की कार पहले कभी देखी है? तो आज हमने आपको ये दिखाई है। अब हम चलते हैं आपको दिखाने इनका जो उरुस्वती हिमालयन म्यूजियम है जहाँ पर इनसे ही जुड़ी चीज़ें रखी हैं। वो कहाँ कहाँ गए थे, उन्होंने जो क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो उन्होंने यूज़ की थी, उनकी प्रयोगशाला के साथ साथ जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ गए थे ना उस जगह की सारी मेमोरीज जो उन्होंने कलेक्ट की हुई हैं वो सारी वहाँ पर रखी हुई हैं। साथ में एक और चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वहाँ पर है ना एक रशियन डॉल्स का कलेक्शन है। जो रशियन चीज़ें होती हैं ना जैसे कटलरी होती है, रशियन बहुत सारे टॉयज होते हैं, जो डॉल्स होते हैं जो वो लोग यूज़ किया करते थे, वो
सारी ही चीजें आज भी ऐसे उस म्यूजियम में रखी गई। सो अब हम लोग है ना यहाँ से बाहर आ गए हैं। अब हमको ना थोड़ा 200 मीटर के आसपास चलना है। एक बात ध्यान रखिएगा भाई, ये भी है ना एक तरीके से ट्रैक है, थोड़ा सा मेहनत लगेगी क्योंकि अगर आप लोगों को चलने की कम आदत है ना थोड़ा सा सांस फूलेगा, बट हाँ ये 200-300 मीटर है और बहुत अच्छा फील होगा आपको वहां जाने के बाद। गाइज यहाँ आकर है ना जो मैंने देखा, आपने क्या पहले ऐसा देखा है? ये देखो कितनी मोटी बेल है यार इस पेड़ की, मतलब ये अजूबा ऊपर तक जा रही है यार ये बेल ऐसी है ना। और इसमें ना इलझिट्टे लगे हुए आपस में ना, ये आपस में मैच हुई हैं ओ भाई। और ये सॉलिड है, ऐसी वैसी नहीं है, कुछ यूनिक देखने को तो मिला है भाई आज। आइए अब आपको मैं लेकर चलता हूँ रोरिक हिमालयन फोक एंड ट्राइबल आर्ट म्यूजियम, जो कि उरुस्वती हिमालयन फोक एंड ट्राइबल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके दोनों नाम है, ठीक है। अब ये जैसे कि आपको देखने को पड़ेगा कि ये लगभग 100 मीटर्स का आपको ट्रैक करना है। ट्रैक बहुत खूबसूरत है, स्टेयर्स बने हैं, बैठने की जगह है वहाँ पर, और वहाँ पर जब आप जाएंगे आपको बहुत कुछ अच्छा सा मिलेगा। ये जो रास्ता जा रहा है ना ऊपर, ये आपको वहीं सामने लेकर जाएगा। लेकिन उससे पहले आपका है ना यहाँ पर टिकट भी चेक किया जाएगा। यहाँ पर टिकट काउंटर है, जो टिकट आप लोगों ने नीचे से लिया था वो टिकट यहाँ भी चल जाएगा। साथ में अगर आप नीचे से ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ आर्ट गैलरी को देखो और चले जाओ, दोनों जगह देखनी है तो दोनों जगह भी देख सकते हैं। इस जगह का टिकट भी नीचे से लिया जा सकता है। सो यहाँ पर भी है ना देखने के लिए बहुत कुछ है। और ये आप देख रहे हैं जैसे पुराने ज़माने की मैंने बात करी है कि पत्थरों पे जो पेंटिंग होती थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये है असली विरासत जो कुल्लू क्षेत्र की है, और बहुत ही अलग यूनिक चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सब चीज़ें हैं ना उन लोगों को ही प्रभावित करेंगी, उन लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो स्पेशली ये जो यहाँ का प्लेस है ना, ये वाला जो एरिया है, जैसे रोरिक आर्ट गैलरी हो या म्यूजियम हो ना, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो लोग हिस्ट्री में, म्यूजियम्स में, पुरानी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, वरना आपको यहाँ आकर बोरियत फील हो सकती है। तो अब हम लोग ऊपर चल रहे हैं और हमें ये ट्रैक करना है जो कि 100 मीटर्स का है। देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्यों आप स्लोप पर चलेंगे ना तो थोड़ी बहुत आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाएगी। बट द गुड थिंग इज के आपको है ना रास्ते में बैठने की सुविधा मिल जाएगी, जहाँ पर आप लोग बैठ के ना अपना टाइम पास कर सकते हैं। जैसे सामने मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक चेयर लगी हुई है, यहाँ पर बेंच डली हुई है। इस तरह की बेंचेस यहाँ पर जगह जगह बनी हुई हैं ताकि जो लोग आए वो आराम से यहाँ पर बैठ भी सके, आराम भी कर सके। तो भाई हम लोग बैठ गए हैं, हमारा कैमरामैन भी थक गया है, उसकी भी सांसें छड़नी शुरू हो गई हैं। तो जो जगह है वो बहुत सही है, पीसफुल है। यहाँ पर आप अपना 2 से 3 घंटे तो अच्छे से बिता सकते हैं। बट फिर वही बात बोलूँगा कि अगर नेचर से प्यार है तो आइएगा, हिस्ट्रिकल चीज़ें देखने का शौक है तो आइएगा, वरना फिर आपको यहाँ आकर बोरियत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। व्यूज सभी जगह हैं, कहीं भी हाइट पे जाओगे तो व्यूज मिलेगा। भाई एक बात तो है, जब आप यहाँ आएंगे ना तो आपका हेल्थ चेकअप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आप फिजिकली कितना फिट हैं, क्योंकि ये जो स्लोप है ना हर किसी से यहाँ पर चढ़ा नहीं जाता है। और 100 मीटर है, इट्स नॉट मोर देन 100 मीटर्स, बट इसमें ना आपके जो घुटने हैं वो बता देंगे आपको कि कैल्शियम की नीड है कि नहीं। और जो बात मैं हर बार आपसे कहता आया हूँ, हालांकि ये जो चीज़ है ये बायोडिग्रेडेबल है, बट प्लीज़ यार गंदा लगता है इतनी हरियाली में ये ऑरेंज पड़ा है। तो भाई यकीन मानो जगह बहुत खूबसूरत है, शांति बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको मेरे और झिंगुरों के अलावा किसी की आवाज़ नहीं आ रही होगी। सो हम लोग गाइस पहुँच गए हैं निकोलस रोरिक या फिर उरुस्वती हिमालयन फोक एंड ट्राइबल म्यूजियम, ये वो लोकेशन है। अच्छा अंदर की चीज़ें मैं आपको अभी दिखा दूंगा, बट पहले आप लोकेशन देख लीजिए कैसी है। यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, एक इधर है म्यूजियम और दूसरा इधर है। अगर हम इधर जाएंगे तो उरुस्वती ये कुल्लू म्यूजियम है जिसमें आपको प्रयोगशालाएं देखने को मिलेगी। राजा वाले जो हथियार होते थे ना, भाला वगैरह, वो आपको इधर की साइड देखने को मिलेंगे। जबकि इधर आप देखेंगे अगर आपको रशियन डॉल्स देखनी है या भी उनकी कटलरी देखनी है, या फिर आपको जहाँ जहाँ रोरिक घूमे थे वो जगह देखनी है, या फिर हिमाचल के जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो देखने, तो वो आप इधर देखिएगा, आपको वो मैं दिखा दूंगा। ये जगह बहुत ही प्यारी है और बहुत ही
शांत है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको ना 2 से 3 घंटे का आपको टाइम चाहिए यहाँ अगर घूमना है तो। इससे कम टाइम में ना आपका काम नहीं चलेगा। बट लोकेशन वाइज है ना बहुत अच्छी जगह है, शांति है। कम लोग यहाँ एक्सप्लोर करने आते हैं, काफ़ी कम लोगों को ये बात पता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइज मैंने आज आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई। मैंने आज आपको कुल्लू के राजा का महल दिखाया जिसे आजकल नेगर कैसल नाम से जाना जाता है, और ये एक होटल भी है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप खा सकते हैं। साथ में मैंने आपको निकोलस रॉरिक की आर्ट गैलरी भी दिखाई है, और लास्ट में उरुस्वती हिमालयन फोक एंड ट्राइबल कल्चर का जो म्यूजियम है वो भी मैंने आपको दिखाया है। साथ में आपको बताया कि ये ट्रैक भी बहुत खूबसूरत है। कंडीशन एक है कि अगर आप लोगों को कैसल आना है तो आ सकते हैं, ऊपर वही लोग आए जिनका हिस्ट्री में, कल्चर में या फिर इन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को देखने में इंटरेस्ट हो, वरना आपको ये सब चीज़ें वर्थ नहीं लगेंगी। बाकी अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं बच्चों के साथ या बड़े लोगों के साथ तो अपने साथ पानी की बोतल और कुछ ना कुछ खाने का ज़रूर साथ रखें, क्योंकि ये जो ट्रैक है मात्र 100 मीटर का बेशक है, बट यहाँ पर ना थोड़ा सा ब्रीथिंग इशू होता है, लाइक आप थक जाते हो, ये सब चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ बच्चों के साथ स्पेशली पानी की बोतल ज़रूर रखें।